हेलो गाइस, अनदर वीडियो। ये वीडियो मुझे रिक्वेस्ट किया गया था कुछ फॉलोअर्स कह लीजिए या फिर कुछ फ्रेंड्स कह लीजिए या फेलो कम्युनिटी पीपल, एनएससी बेट्स या फिर स्टॉक मार्केट इंडिया पे कुछ लोगों ने रीच आउट किया था मुझे, जिन लोगों ने कहा था कि यार ये जो ओवाई डेटा वाला आप बातें करते हो, ये ओवाई डेटा को लाइव मार्केट में रीड कैसे किया जाता है, ये एक बार हमें समझाओ कि ओवाई डेटा और प्राइस एक्शन को हम कैसे ज्वाइन करें और इसको हम यूज़ कैसे करें लाइव मार्केट के अंदर। ठीक है, मतलब लाइव मार्केट के अंदर किस तरीके से ना ब्रेकआउट्स, ब्रेकडाउन्स, रिगरस मूव्स या फिर ये हीरो टू जीरो जो भी होती है, जीरो टू हीरो वाली ट्रेड्स होती है, या फिर ये बड़े बड़े मूव्स आती है, या बैंक निफ्टी के अंदर कभी 200-300 पॉइंट की एक बार में ना सीधी कैंडल बनती है। इस इन चीज़ों को ना हम ऐसी कैंडल्स को ये हम कैसे प्रेडिक्ट करें लाइव मार्केट के अंदर। ठीक है, सिखाता हूँ गाइस, भाई है, सिखा के जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, इसको वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। देखो, सिंपल सी चीज़ों में बताना चाहता हूँ। ओआई की कहानी सुन लो। ओआई क्या होता है? ओआई होता है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट होता है जब कोई किसी, मतलब जब भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट एज इन एक बंदा जाकर के यहाँ से सेल करता है कोई चीज़ और एक बंदा जाकर के उसको बाय करता है। ठीक है, तो वो चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं कॉन्ट्रैक्ट। आप है ना, जब भी कोई चीज़ बाय करते हो, उस चीज़ का कोई सेलर होता है मार्केट के अंदर, तभी आप उस चीज़ को बाय कर सकते हो। अगर कोई सेलर नहीं होगा उस चीज़ का, तो आप उसको बाय कहाँ से करोगे? आपको गाड़ी खरीदनी है, कोई गाड़ी बेच रहा है बाजार के अंदर, तभी तो आप गाड़ी खरीद पाओगे। अगर कोई भी पूरी दुनिया में गाड़ी बेच ही नहीं रहा तो कैसे खरीदोगे गाड़ी? सिंपल सी चीज़ है। अभी ये जो एक ट्रांजैक्शन होता है, इस ट्रांजैक्शन को हम बोलते हैं ओ आई। अभी आप लोग के काफ़ी सारे लोग को ये क्वेश्चन होंगे कि यार ओ आई जो होता है, इसको हम सेलिंग ही क्यों मानते हैं, इसको हम बाइंग क्यों नहीं मानते? ये जितने भी ये लोग हैं, जितने भी ये लोग हैं, जो 18 लाख लोगों ने यहाँ पे 25 400 की पुट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं, तुम्हें कैसे पता कि ये लोग सेलर्स हैं? तुम्हें कैसे नहीं पता कि ये लोग बायर्स हैं? सिंपल सी चीज़ है, इस बात को समझने की कोशिश करना और दिमाग लगाने की कोशिश करना इस चीज़ में। एक कसिनो पैसे क्यों जीतता है? क्योंकि कसिनो की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो होती है वो दूसरी उनकी खुद की साइड में होती है, उनके कस्टमर की साइड में नहीं होती, वहाँ पे जो गैम्बलर आता है। ठीक है, इसी तरह जो हमारी पूरी की पूरी निफ्टी, बैंक निफ्टी, जितने भी एफ एन ओ वाली चीज़ें होती हैं, इसके अंदर ये पूरी की पूरी जो ऑप्शन चेन तुम्हें दिखाई दे रही है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी कहाँ, किस साइड में झुकी हुई होती है? इसकी प्रोबेबिलिटी सोच करके बताओ मेरे को। क्या इसकी प्रोबेबिलिटी ऑप्शन बायर की तरफ झुकी हुई होती है? नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी 95% एब्सोल्युटली ऑप्शन सेलर की तरफ झुकी हुई होती है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन सेलर को पता है यार कि मार्केट कहीं पर भी जाए, इसके अंदर, इस पूरी की पूरी ऑप्शन चेन के अंदर 3 या 4 स्ट्राइक्स को छोड़ करके बाकी सारी जो आउट ऑफ द मनी है, जहाँ जो बाहर की तरफ रह गई, ठीक है, चाहे वो पुट साइड में हो चाहे वो कॉल साइड में हो, वो सारी होनी तो ज़ीरो ही है, 0.05 पे ही बंद होगी सारी की सारी। उनको पता है ये चीज़ अच्छे से, तो इसलिए वो लोग प्रोबेबिलिटी का फ़ायदा उठाते हैं। अभी देखो, सिंपल सी चीज़ है, अगर है ना मैं किसी बर्फ़ की फैक्ट्री में जाऊँ और बर्फ़ की फैक्ट्री में जा करके मैं एक बर्फ़ की सिल्ली को निकाल करके धूप में रख दूँ, मैंने उसको वेडनेसडे की सुबह सुबह निकाल करके धूप में रख दिया। ठीक है, अभी तुम मेरे पास में आए 10,000 रुपये लेकर के मार्केट के अंदर कि भाई मैं तेरे से शर्त लगा रहा हूँ कि ये बर्फ़ की सिल्ली अगले ट्यूसडे के 3:25 से पहले नहीं पिघलेगी। आई विल बी लाइक श्योर, श्योर, शर्त लगाओ मेरे से, आराम से लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लाओ ये 10,000 रुपये रखो यहाँ पे, आप इस बाय करो इस शर्त को, मैं सेल करता हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये श्योरली पिघल जाएगी। ठीक है, और वहाँ पर ही ऑप्शन बायर्स फंसते हैं, क्योंकि ये वाली जो थीटा डीके वाली चीज़ होती है, जो धूप आ रही है ना, जो गर्मी आ रही है, जो उस बर्फ़ की सिल्ली को पिघला रही है, वो है थीटा डीके। समझने की कोशिश करना है इस बात को, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, अभी जो थीटा डीके है, जो धूप है, ये आधे से ज़्यादा ना यहाँ पे ऑप्शन चेन को पिघला देती है और 0.05 पे ले आती है। अभी जो बंदा 10,000 रुपये की शर्त लगाने के लिए आया था कि ये नहीं पिघलेगी ट्यूसडे को, उस बंदे के तो पूरे के पूरे रुपए आउट हो गए। अब देखो, ये पूरा का पूरा सौदा जो है ना, इसको बोलते हैं ओ आई।
ठीक है, ये जो पूरा सब सब कुछ मैंने जो समझाया आपको, इसको बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन होते हैं मार्केट के अंदर वो। अब देखो, इसमें सिंपल सा सीन ये है कि जो जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, इंस्टीट्यूशंस प्रोबेबिलिटी जिस तरफ ज़्यादा होती है उस तरफ अपना पैसा लगाना प्रेफर करते हैं। वो लोग कभी भी उस डायरेक्शन में पैसा लगाना प्रेफर नहीं करेंगे जिस डायरेक्शन के अंदर उन लोग को लॉस होगा। ठीक है, वो लोग ऑप्शन बाइंग क्यों करेंगे जब उनको पता है कि एवरीथिंग इज गोइंग टू मेल्ट बिफोर ट्यूसडे। दे विल ओनली पुट देयर मनी इन सच अ प्लेस जहाँ पे उनको पता है कि हाँ यार, मार्केट इस जगह से तो ऊपर ही रहने वाला है या इस जगह से तो नीचे ही रहने वाला है। जब उनको ये वाली सिंपल चीज़ें पता है तो ठीक है। अभी देखो, ज़्यादा ज्ञान नहीं देता हूँ इस चीज़ के ऊपर, मैं ना प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, और प्रैक्टिकली ना आप लोग जब देख लोगे ना इस चीज़ को ना, मैं नहीं कह रहा अंधी तरीके से फॉलो करो, नहीं बोल रहा मैं आप लोग को। ठीक है, अपना दिमाग लगाओ। एक हफ्ते, कल से लेकर के मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, सिर्फ इन 5 दिन खुद लैपटॉप के सामने या फिर खुद टीवी के सामने बैठ करके है ना, इसको देख लेना एक बार। और जो अभी बताने वाला हूँ, इस चीज़ को अप्लाई करके देखो। अगर आपकी प्रोबेबिलिटी बेटर नहीं होती है या फिर आपकी ट्रेड कन्विक्शन इम्प्रूव नहीं होती है, तो उस केस में इस वीडियो को दबा के डिसलाइक करो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, बस एक बार समझने की कोशिश करना है इसको। अब देखो, बैंक निफ्टी का एग्जांपल लेता हूँ मैं। ठीक है, बैंक निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं। अभी देखो, मैं 1 मिनट पे आ जाता हूँ। सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे ये वाली कैंडल बनी थी 1 मिनट के ऊपर, या फिर इसको भी छोड़ो, ये वाला एक जो ब्रेकर ब्लॉक था ना, ये वाला ब्रेकर ब्लॉक मैंने उस टाइम पे लगाया था मार्केट के। ये वाला जो मोमेंटम था, इसको देख करके यहाँ से सेलिंग, बाइंग, लो, अच्छी खासी लिक्विडिटी, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे ये एक ब्रेकर ब्लॉक हो गया। अब सॉरी, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, इसको मैंने ब्रेकर ब्लॉक बोल दिया क्योंकि ये बाद में टूट गया था और बाद में इधर आ गया था ये। ठीक है, अब देखो, इसको मार्केट ने अप्रोच करना जो शुरू किया था वो किया था इस कैंडल पे, 9:30 बजे वाली कैंडल पे, और इसको टच किया है मार्केट ने 9:36 वाली कैंडल के ऊपर। ठीक है, फटाफट से ओवाई डेटा के अंदर आ जाते हैं। अगर तुम उस टाइम पे मार्केट के सामने बैठे होते और अगर ओवाई डेटा इस तरीके से देख रहे होते जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ अभी, तो आप लोग के समझ में आ जाती कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कितने बजे अप्रोच करना शुरू किया था? 9:30। टच कितने पे किया? 9:36। यहाँ पे 9:30 पे आ जाओ, इसको 9:30 पे ले आता हूँ। ठीक है, और इसको ले आता हूँ मैं 9:36 के ऊपर। ठीक है, 9:36। सिर्फ 6 मिनट का है ये खेल, सिर्फ 6 मिनट के खेल के अंदर। अब एक बात बताओ मेरे को, इस टाइम पे ना मार्केट कहाँ पे था? 60,970 पे था मार्केट इस टाइम पे। ठीक है, 61,000 के आसपास मान लेते हैं हम इसको। एक बार ना यहाँ पे ला करके ना इस डेटा को देखो, और ये डेटा आप लोग लाइव मार्केट में भी देख सकते हो। देखो, 60,700 के अंदर 24,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। 60,800 में 60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। प्रेजेंट टाइम पे लाइव देख सकते हो आप। ये जो डेटा मैं भी बात कर रहा हूँ, ये मैं हवा में नहीं निकाल रहा हूँ, सेंसिबल ये डेटा लाइव मार्केट में आपको दिखाता रहता है। अगर वैसे नहीं देखना आपको, अगर आपके पास में सेंसिबल नहीं है गाइस, जीरोधा नहीं है आपके पास में, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जा करके जो ऑप्शन चेन है इसके अंदर जाओ, और ऑप्शन चेन के अंदर जा करके ये वाला जो 60,900 का ये था, इसको अपने इसके अंदर ऐड कर लो। ठीक है, ये 60,900 की जो एट द मनी चल रही हो ना उस टाइम पे, एट द मनी को, एक OTM को जस्ट नीचे वाली एट द मनी के और जस्ट ऊपर वाली एट द मनी के, इनको अपने उसके अंदर ऐड कर लेना। ठीक है, इनमें से ना किसी का भी ना एक का ना ओवाई डेटा देखना शुरू कर देना। अभी देखो, तुम्हें ना यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर ना, तुम्हें मान लो मार्केट के अंदर 2 ही चीज़ हो सकती है, तुम तीसरी चीज़ नहीं कर सकते। पहली चीज़, बाय कर सकते हो मार्केट के अंदर। ठीक है, बाय मतलब कॉल बाय कर सकते हो तुम लोग। दूसरी चीज़, पुट बाय, मतलब सेल कर रहे हो तुम मार्केट को कि मार्केट नीचे जाएगा, तुम बाय और सेल कर सकते हो मार्केट के अंदर। कोई तीसरी चीज़ कर सकते हो मार्केट में? नहीं कर सकते। 50-50 सिंपल सी चीज़ है। जिसको यहाँ पे कॉल बाय करनी थी, जिसने सोचा कि यार मार्केट इस पॉइंट को तोड़ जाएगा यहाँ पे, उनके लिए, कॉल वालों के लिए, अगर वो लोग कन्विक्शन देखना चाहते थे तो वो लोग इस पॉइंट पे आकर के ना 60,900 का यहाँ पे जो ओवाई डेटा दिखाता है ना, ये उस ओवाई डेटा को ना यहाँ पे देखना शुरू कर देना। ठीक है, ये रहा ओवाई डेटा। देखो, ये ना यहाँ पे इस पॉइंट पे है ना, ये इन एवरी 5 मिनट्स है ना, ये अपडेट होता है। इस ओवाई डेटा है ना, इस ओवाई डेटा के नंबर को ना एक बार देखो और अपने दिमाग में याद कर लो। ठीक है,
नेक्स्ट 5 मिनट्स की जो कैंडल बन रही हो, 9:30 बजे से लेकर के 9:36 के बीच में 6 मिनट का तो डिफरेंस है ही है, राइट। मैं कोई बहुत मतलब 2-3 घंटों की तो बात कर ही नहीं रहा मैं कि 2-3 घंटे बैठ करके देखते रहो मार्केट को, सिर्फ 6 मिनट की बात कर रहा हूँ। सिर्फ 6 मिनट में जब यहाँ पे देखोगे ना इस चीज़ को, और इसके साथ में अगर पुट को देखते रहोगे 6 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है, यहाँ पे भी प्रेजेंट टाइम पे ये 3,71,670 3,71,670 है, ठीक है। तुम्हें 110% ये उस टाइम पे बढ़ करके ये यहाँ पे 4,10,105 या फिर 4,50,000 ऐसा कुछ नंबर दिखाएगा। ये ओवाई इंक्रीज हो गया, ओवाई इंक्रीज हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, और कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हो गए और लोगों ने पुट्स को सेल कर दिया। यहाँ पे लोग पुट्स को सेल कर रहे हैं, 60,900 की पुट सेल हो रही है। इसका मतलब क्या है, बड़े प्लेयर्स क्या चाहते हैं कि वो 60,900 के लेवल से ऊपर ही रखना चाहते हैं मार्केट को। क्यों? क्योंकि अगर 60,900 के लेवल से ऊपर रहा मार्केट तो ये बर्फ़ पिघल जाएगी अगले ट्यूसडे से पहले, 0.05 हो जाएगी और उनके मज़े हो जाएंगे, वो पूरा का पूरा प्रीमियम खा जाएंगे आराम से बैठ करके। समझ गए? जिन जिनको कॉल बाय करनी थी उन लोगों ने पुट का या फिर कॉल का ओवाई डेटा देख लिया। अब देखो, जिन लोगों को पुट्स बाय करनी थी, यहाँ पे जिन लोगों ने सोचा कि यार ये ना यहाँ पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे सेल मार देता हूँ, 1 2 3 4 5 कैंडल्स आ गई यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सेल मार देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, लोग सोच लिया लोगों ने। जब यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसको, या तो इसमें सेंसिबल के अंदर या फिर आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि कॉल का जो ओवाई है वो डिक्रीज़ हो रहा है, पुट का जो ओवाई है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो क्यों करनी है उस केस में आपको? जब आप बड़े प्लेयर्स के अगेंस्ट जाओगे जो मार्केट को ड्राइव करते हैं, जो मार्केट को चलाते हैं, तो उस केस में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। यू आर ऑलवेज गोइंग टू लूज़ योर मनी, ठीक है। एक हाईवे है, हाईवे पे 18-24 चक्कों का ट्रक चल रहा है, ठीक है। वो ट्रक उसी जगह जा रहा है जिस जगह तुम्हें जाना है। तुम जा रहे हो साइकिल से, 2 पहिया एटलस वाली साइकिल, क्या उस ट्रक से compete कर पाओगे? कुचल देगा, बहुत गंदा कुचल देगा, दूर दूर तक compete नहीं कर पाओगे, किसी भी केस में compete नहीं कर पाओगे, ठीक है। अनलेस एक रस्सी लाओ, सोचो दिमाग लगा करके कि ये ट्रक कहाँ जा रहा है, और उसके पीछे ना वो रस्सी हुक कर दो और अपनी साइकिल के आगे हैंडल पे उस रस्सी को बांध लो और आराम से, है ना, जो मंजिल ट्रक की है वही तुम्हारी मंजिल है, आराम से राइड करो उसको एंड मोमेंट तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 9 साढ़े 9 बजे से लेकर के 9:36 का डेटा है ये। यहाँ पे देखो 60,800, ठीक है, 60,900 और ये 61,000, सिंपल सी चीज़ है। अब देखो 61,000 वाली जो कॉल है ना, यहाँ पे 36,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए थे, लेकिन यहाँ पे अगर आप, है ना, मतलब इन टोटल अगर मैथ्स लगाओगे, मैथ्स लगा करके देखो, यहाँ पे 60,900 पे 50, 60,800 पे 60,000 और 60,700 पे 24,000, 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो गए नीचे की 3 पुट्स के अंदर। मतलब ऑफकोर्स सी बात है कि ये लोग मार्केट को यहाँ पे ऊपर रखना चाहते हैं, एंड मार्केट इज़ ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। किसी को भी, ना, मार्केट में ये चीज़ पता नहीं होती कि भाई मैं गारंटीड लिख करके दे सकता हूँ ये चीज़ कि मार्केट 100% स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि मार्केट आज ऊपर जाने वाला है। कोई भी तुमसे ये बात बोले, चूतिया है वो, साफ सीधी सी बात समझ लो, ठीक है। बिल्कुल भरोसा मत करना, किसी को नहीं पता होता मार्केट कहाँ जाने वाला है, और जो ऐसी बातें करता है कि भाई आज तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, आज तो मार्केट नीचे ही जाएगा, उसमें दिमाग नहीं है, साफ सीधी सी बात है। क्योंकि मार्केट को प्रेडिक्ट करना या फिर मार्केट के लिए बायस बना लेना, वो ट्रेडिंग नहीं होती। मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में आप उसके अगेंस्ट ट्रेड ना लो, उसके साथ में ट्रेड लो। दैट इज़ वॉट द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज़, ठीक है। डोंट ट्रेड वॉट यू थिंक इज़ गोइंग टू हैपन, ऑलवेज ट्रेड वॉट यू सी ऑन द चार्ट इज़ हैपनिंग राइट नाउ, ठीक है। एंड व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन द चार्ट राइट नाउ, यहाँ पे प्राइस एक्शन के परस्पेक्टिव से देख लो, एब्सोल्यूट ग्रीन कैंडल्स, बट सेलिंग में दम ही नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे ये वाली कैंडल आई, इस पॉइंट का अगर फ्यूचर्स बाय करना था फ्यूचर्स कर लो, ऑप्शन करना था ऑप्शन कर लो, यहाँ का स्टॉप लॉस लगाते और ये वाला 200 पॉइंट का मूव आराम से कैप्चर कर लेते, ठीक है। एसएमसी कंसेप्ट पे आ जाओ, ये ब्रेकर ब्लॉक था, ब्रेकर ब्लॉक टूटा, क्या सॉरी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, टूटा, क्या बन गया, ब्रेकर ब्लॉक बन गया। यहाँ पे आ जाओ, अब नेक्स्ट एग्जांपल दिखा देता हूँ ओआई का आप लोग को। इसने यहाँ पे 200 पॉइंट का अपना मूव जो था वो कंप्लीट किया इसने 9:50 पे। इसने ब्रेकर ब्लॉक को जो टच किया है वो किया है इसने 10:14 पे, ठीक है। ओवाई पे वापस से आ जाते हैं, 9:50 10:15, इसको मैं ले जाता हूँ 10:15 के ऊपर,
ठीक है, यहाँ पे इसको मैं ले जाता हूँ 950 के ऊपर, ये रहा पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे। अब यार देखो मस्त चीज़, एक और बढ़िया चीज़ देख लो यहाँ पे, जब इसने ब्रेकर ब्लॉक को छुआ, यहाँ पे छुआ इसने ब्रेकर ब्लॉक को, ठीक है, एब्सोल्यूट 61,000 के लेवल पे यहाँ पे छुआ इसने 61,000 के लेवल पे। यार ये कौन है, ये 61,000 की पुट के अंदर 1,74,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। सिंपल सी चीज़ है, 1,74,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। यार कोई अगेंस्ट में जाकर के पुट्स बाय क्यों करेगा जब यहाँ पे बड़े प्लेयर्स ने 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दिए कि भाई 61,000 से तो ऊपर ही जाने वाला है ये। और वो छोड़ो, 61,100 पे भी 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो गए, 2,01,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो गए यहाँ पे। तो फिर इतनी सी देर के अंदर, सिर्फ इतनी सी देर की बात बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो कोई क्यों करेगा ये सब बेफालतू में। जब आप लोग को यहाँ पे आप लाइव मार्केट में बैठ करके ये डेटा देख रहे हो, ठीक है, जब यहाँ पे 10:15 की ये जो कैंडल है, ये वाली कैंडल है, जब ये यहाँ पे टच हुई और तुमने यहाँ पे देख लिया कि यार ये हो रहा है प्रेजेंट मार्केट में, पुट्स जो हैं ये सेल करी जा रही हैं, जो कॉल्स हैं इससे लोग निकल रहे हैं, तो ऑब्वियसली ट्रक के पीछे जाओ ना अपनी साइकिल लेकर के। उस टाइम पे सोचो, दिमाग लगाओ कि ट्रक कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, ट्रक कहाँ जाना चाहता है, इसलिए तुम्हें लगा दिया। फिर उसके बाद में जब ब्रेकर ब्लॉक को इसने टच किया, तो सिंपल सी चीज़ है, जब इसने सेकंड टाइम टच किया, यहाँ का सिंपल सा स्टॉप लॉस लगा दो स्पॉट के ऊपर, यहाँ पे फिर से 200 पॉइंट कैप्चर कर लो, 200 नहीं तो यार यहाँ पे 400 पॉइंट कैप्चर कर लो। अभी ये वाला जो मूव है, इस मूव को देखो, 2 एग्जांपल समझा दिए, बाकी एग्जांपल जो है, बाकी एग्जांपल आप खुद समझ लेना। मैंने मेरे पिछले वीडियो में कहा था, जब भी कोई ऐसा पॉइंट आए ना जहाँ पे एब्सोलूट बाइंग आए, ठीक है, ये आए और ये आ जाए, ठीक है, एब्सोलूट कहीं पे भी, इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, AMD, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। और इसका उल्टा होता है डिस्ट्रीब्यूशन, मैनिपुलेशन, एक्यूमुलेशन, ठीक है। इसका ये सेम जो चीज़ होती है ना, ये इसका उल्टा होता है यहाँ पे, सिंपल सा सीन होता है, ठीक है। ऐसा कोई एब्सोल्यूट पॉइंट होता है ना, जैसे कि ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट पे आकर के ना, जब मार्केट इस तरीके से ना वो करता है, जब घूम जाता है ना मार्केट, तो उसका मतलब समझ लो कि यहाँ पे ना AMD हुआ है या फिर DMA हुआ है। जब भी AMD और DMA होता है ना कहीं पे भी मार्केट के अंदर, तो उस पॉइंट पे बहुत बड़ा पैसा ना अंदर इंजेक्ट किया जाता है मार्केट के अंदर, और वो ऑपरेटर वाला पैसा होता है, ठीक है। तो उस पैसे को बहुत रिगरसली और बहुत अग्रेसिवली डिफेंड किया जाता है, ठीक है। अब देखो ये रहा, यहाँ पे AMD हुआ था, यहाँ पे इसने AMD को टच किया और इसको डिफेंड किया गया यहाँ पे, है ना। मैं ये नहीं बोल रहा आप लोग को कि आप लोग ना ये वाला मूव कैप्चर कर लेते AMD में, जो ये वाला मूव हुआ, नहीं। पर मस्त चीज़ बताता हूँ, देखो यहाँ पे ये इसने ना यहाँ पे ना वापस से ना 1:13 पे 1:13 पे इसने एब्सोल्यूट कैंडल बनाई अपने ब्रेकर ब्लॉक से ही। भूल जाओ SMC कंसेप्ट, एक बार के लिए भूल जाओ। मैं नहीं कह रहा तुम लोग से कि तुमको सबको SMC कंसेप्ट आते होंगे, ठीक है, लेकिन OI के हिसाब से जज कर लो ना इस चीज़ को। OI के हिसाब से जज कर लेते हैं कि इसने 1:13 पे ना ये बड़ी सी कैंडल बनाई है, और ये वाली जो कैंडल है ये बनी है 1 बजे। 1 सेकेंड, OI डेटा को हम शिफ्ट कर लेते हैं, 1:15 पे शिफ्ट कर लिया OI डेटा को, और इसको हम ले आए 1 बजे। सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे हम इसको 1 बजे लिया है, ये आ गया 1 बजे, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, यार एक बात बताओ मेरे को, 61,200 वालों की फट गई यहाँ पे, ठीक है, 2,26,000 निकल गए, है ना। यहाँ पे जो थे 61,100 वाले, इनकी भी फट गई। लेकिन ये जो 15 मिनट का ये जो खेल था ना, इस 15 मिनट के खेल के अंदर अभी भी 61,000 वाले तो ऐड ही हुए हैं प्रेजेंट टाइम पे भी, राइट। 61,000 वाले ऐड हुए हैं ना अभी भी। अब इसके अलावा एक चीज़ बताओ मेरे को, ये जो 61,300 वाले थे, ये लोग ने इन 15 मिनट में क्यों स्क्वायर ऑफ किया? सोच करके देखो इस चीज़ को, ये लोग क्यों स्क्वायर ऑफ करेंगे यार, जब मार्केट 61,000 पे है, 300 पॉइंट दूर है, इस कॉल से 300 पॉइंट दूर है मार्केट, तो 61,300 के कॉल वाले 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों स्क्वायर ऑफ करेंगे यहाँ पे, या फिर 61,400 वाले 70,000 कॉन्ट्रैक्ट क्यों स्क्वायर ऑफ करेंगे 15 मिनट्स के अंदर? वाई विल दे डू दैट? इस चीज़ को अपने कन्विक्शन के साथ में जोड़ दो और यहाँ का ट्रेड लेते। सिंपल सी चीज़ है, यहाँ का स्टॉप लॉस लगाते वही 40 पॉइंट्स का, और फिर आपको 200 पॉइंट का मूव कैप्चर हो जाता,
अभी देखो कमेंट में या फिर मेरे को रेडिट पे मैसेज करके बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं कि भाई ये, भाई वो, भाई लोड़ा, भाई लसन, बोलना बहुत आसान होता है, करके दिखाना बहुत मुश्किल होता है लाइव मार्केट में। ठीक है, मैं मानता हूँ गाइस, 100% आई अग्री विद यू कि मार्केट में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इन सब चीज़ों को बोलना, करना, कैप्चर वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें। लेकिन मैं आपसे ये थोड़ी कह रहा हूँ कि एवरी वन इन दिस वर्ल्ड कैन बी राइट फॉर 100% ऑफ देयर टाइम्स। Like, if you want to become a great trader, do you have to be right 100%? No. You can be right for the 50% only, and you can be wrong for the 50% as well. However, what I'm trying to say is, the time when you are 50% right, you have to make sure that you are making massive money at that time. And the time when you are wrong for the 50%, you are losing very less. मैं आप लोग को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। छोटा सा स्टॉप लॉस, 40-40 पॉइंट के जो स्टॉप लॉस होते हैं एसएमसी कंसेप्ट्स के हिसाब से मिल जाते हैं आराम से, और ओवाई डेटा को इसके साथ में जोड़ लेते हो अगर आप, तो बड़े बड़े टारगेट्स भी मिल जाते हैं अगर आपको राइड करना हो तो। ठीक है, नो वन कैन बी राइट 100% ऑफ द टाइम, बट इन सब चीज़ों को, इन सारे के सारे कन्फ्लुएंसेस को आप अगर अपने साथ में मिलाओगे मार्केट के अंदर, अगर इन सब चीज़ों को मिला लिया आपने, तो उस केस में आपको समझ में आ जाएगा, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि यार क्या होने की कोशिश हो रही है। अभी ये वाला जो चीज़ है, अगर इसको देखना चाहो तो इसको देख लो। 2:30 से लेकर के 3 बजे तक का ये देख लो यहाँ पे सीन। ठीक है, ये अपन चले गए 3 बजे के ऊपर, और ये अपन चले गए 2:30 के ऊपर। 2:30, ये रहा, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये जो 61,500 है, 61,500 पे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ हुए हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ हुए हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ हुए हैं, और वो अपने यहाँ पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को, इस वाले बेरिश जोन को अप्रोच कर रहा था। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अभी ये सब सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई आप लोगों के? अगर आ गई हों तो ठीक है, अगर नहीं आई हों या फिर कोई क्वेश्चंस हों आपके, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, इसके अलावा आई डू अंडरस्टैंड कि आप लोग के बहुत सारे अभी भी क्वेश्चंस होंगे कि भाई शॉर्ट कवरिंग का क्या, भाई लॉन्ग बिल्डअप का क्या, भाई लॉन्ग अनवाइंडिंग का क्या, या फिर शॉर्ट अनवाइंडिंग, या फिर इन सब चीज़ों का क्या। बहुत सारी टर्म्स होती है मार्केट के अंदर। ठीक है, देखो मैं समझाने को समझा सकता हूँ, बट वीडियो को कॉम्प्लिकेट या फिर बेफालतू में भी लंबा करना सही नहीं होगा। एक बार के लिए इन कंसेप्ट को समझ लो, और इस चीज़ को ना अगले 5 दिन के लिए अपने मार्केट के अंदर ट्राई करके देखना। आप लाइव मार्केट में बैठे हो, अपने प्राइस एक्शन के ना उसके साथ में प्राइस एक्शन देख करके आप है ना ट्रेड ले रहे हो, मुझे पता है, अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, लेकिन प्राइस एक्शन के साथ साथ में ना एक बार के लिए ये भी कर लेना कि उसके साथ में ना ओवाई डेटा को भी ऐड करके देखना आप, कि यार ये प्राइस एक्शन के साथ में क्या मेरा ओवाई डेटा भी मैच कर रहा है। कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा ट्रेड को होल्ड करने का, या फिर ट्रेड को राइड करने का, ट्रेंड को राइड करने का। मज़ा आएगा आप लोग को उस समय पे। और जब अगर आपको ये पता चलता है ना कि हाँ यार, मैं मेरी छोटी सी साइकिल लेके जिस हाईवे पे निकला हूँ कहीं जाने के लिए, और ट्रक भी उसी साइड में जा रहा है, मज़ा आता है ये सोच करके कि वाओ, अब मुझे और पैडल नहीं मारना पड़ेगा, मैं ट्रक के साथ में आराम से इज्जत से हाईवे पे चले जा सकता हूँ बिना थके, या फिर बिना कोई नुकसान करे मेरा। सिंपल सी चीज़ है। ओवाई डेटा को समझना सीखो गाइस। अगर ओवाई डेटा लाइव मार्केट में समझना आ गया, अगर यहाँ पे देख करके भी ये नंबर देख करके ये नंबर कम हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ये नंबर एट द मनी वाली जो वो है, जो भी एट द मनी पे स्ट्राइक है, जो एट द मनी पे ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है, इसमें कॉल साइड में 1,00,000 कॉन्ट्रैक्ट माइनस हुए हैं, पुट साइड में इसमें 1,00,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कॉल से निकल रहे हैं, पुट में जा रहे हैं, मतलब मार्केट ऊपर जाने वाला है। समझ सकते हो ये चीज़। पुट में अगर 5,00,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं और कॉल में 3,00,000, सॉरी, पुट में 5,00,000 कॉन्ट्रैक्ट माइनस हुए हैं और कॉल के अंदर 3,00,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, तो मार्केट ऑब्वियसली उस पॉइंट से नीचे रहने वाला है। इस डेटा को देखा करो लाइव मार्केट के अंदर, अगर ऑप्शंस बाइंग करते हो तो, और इस डेटा को देख करके जज किया करो। ठीक है, क्योंकि जो बर्फ़ की सिल्ली है वो अगले ट्यूसडे 3:25 से पहले पिघल ही जाएगी। और जो बंदा 10,000 रुपये लेकर के गया था वहाँ पे कि बर्फ़ की सिल्ली नहीं पिघलेगी, वो
99% टाइम्स रॉन्ग होता है। इसीलिए बड़े प्लेयर्स ऑप्शन सेलिंग में और यहाँ पे ओवाई डेटा को बनाने में ज़्यादा यकीन रखते हैं। ठीक है, ये हुआ आज का वीडियो। अगर आप लोग को ऐसा कोई भी और एग्जांपल देखना हो या फिर अगर ऐसा और कुछ भी देखना हो तो मुझे बता देना, मैं आप लोग को ये वाली जो चीज़ है ये मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसे ये एक एग्जांपल और देख लो यार, एक एग्जांपल और देख करके चली जाओ। ये वाली जो मूव आई थी ना, फटा था इस टाइम पे मार्केट, बहुत अच्छा खासा फटा था। 30 मिनट के अंदर अंदर बढ़िया 120 पॉइंट की, और ये एब्सोलूट बाइंग आई थी यहाँ पे। ये वाला एग्जांपल और देख लो। ठीक है, इसके बाद में वीडियो बंद। ये पॉइंट 9:55 से शुरू कर लेते हैं। ठीक है, 9:55 से लेकर के 10:14 तक सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे गए निफ्टी 24 फरवरी 9:55 पे गया मैं। 9:55 से लेकर के कितना 10:15 10:15 पे हम आ जाते हैं। ये आ गए 10:15 पे हम। सिंपल सी चीज़ 25,500 कितने पे था मार्केट यहाँ पे? 25,500 पे। ठीक है, 25,500 पे है यहाँ पे। ये वाला जो है ना, ये वाला पॉइंट, ये जो बॉक्स है ना, 9:48 से लेकर के 10:19 तक का मार्केट 25,500 के आसपास ही था ना इस टाइम पे तो। ठीक है, ओवर डेटा में जाओ, ये ओवर डेटा तुम लोग को यहाँ पे भी दिखाई देता। अगर स्ट्राइक्स को, एट द मनी वाली स्ट्राइक्स को 25,500 की कॉल, 25,500 की पुट को ऐड करके रखते तो यहाँ पे सिंपल सा आ जाओ, यहाँ पे देख लो। यहाँ पे पुट में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं इस दौरान जो मैं अभी टाइम बताया है? 17,31,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं 25,500 की पुट के अंदर। कॉल में कितने ऐड हुए हैं? 5,21,000। पलड़ा कहाँ पे भारी है? पुट की साइड में। पुट में कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो रहे हैं, मतलब लोग पुट सेल कर रहे हैं। पुट सेल करने का मतलब क्या हुआ कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, पीसीआर, मैक्स पेन वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें आराम से समझ लेना। टाइम पड़ा है, मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, सब समझा दूंगा। पहले इस चीज़ को एक हफ्ता करने की कोशिश करो। 23 तारीख से लेकर के इस चीज़ को 27 तक एक बार करके देखना और इसको अपनी ट्रेड में शामिल करके देखना। इस कन्विक्शन को समझ में आएगा। उसके बाद में अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आया, इफ़ यू लाइक द वीडियो, ठीक है, तो मुझे बता देना। उस केस में अगले हफ्ते शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग कैसे पकड़ते हैं, और हीरो जीरो वाली ये जो मूव्स होती हैं, मतलब नॉट ऑन एक्सपायरी डेज, मैं उसको ट्रेड करना प्रेफर नहीं करता, बट ऑन अनयूजुअल डेज एज इन ये वाली जो मूव्स होती हैं, जो मान लो कि जैसे ये फ्राइडे है, ठीक है, अभी इस दिन ना ये वाली जो मूव है, ऐसी मूव्स को कैप्चर करना है। ठीक है, ऐसी मूव्स को कैसे कैप्चर करते हैं बता दूंगा, बता देना मेरे को वीडियो के अंदर। दिस इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पजेज गाइस। ठीक है, दिस इज़ नॉट अ बाइंग और सेलिंग एडवाइस। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, आई एम नॉट एनी फाइनेंशियल एडवाइजर, आई एम नॉट रजिस्टर्ड एनी वेयर, बट प्लीज़ डू ट्राई दिस एंड improve your trading, apply risk management, don't go all in one trade, and have a great trading journey across your life. Thank you so much guys.